विदेश में किसी इंडियन को एयरपोर्ट पर रोक लेना या उसको चेक करना या उसके साथ कुछ भी गलत करना, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। ऐसी चीजें तो आए दिन न्यूज में सुनने को मिल जाती, जबकि ये सेम चीज शाहरुख खान के साथ भी हो चुकी है। और शाहरुख खान ने तो अपने एक इंटरव्यू में मजाक में यहाँ तक कह दिया था कि भैया जब भी मुझे घमंड आता है तो मैं अमेरिका चला जाता हूँ और वो मेरा घमंड उतार देते। अब सोचिए अगर ऐसा कुछ आपके ही देश में एयरपोर्ट पर आपके साथ घटे तो आपका क्या रिएक्शन होगा। कंगना रनौत, जिन्हें कुछ लोग कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहते हैं, जिनके रोज किसी न किसी ट्वीट या किसी न किसी बयान की वजह से वह न्यूज में बनी रहती है। अपने करियर में, अपनी फिल्मी लाइफ के अंदर तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को चाटे मारे होंगे, लेकिन ये पहली बार हुआ होगा कि कंगना रनौत को रियल लाइफ के अंदर भी चाटा पड़ा हो, और वह भी एक महिला से, जब वो चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी, और वो भी तब जब वो अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत में MP बन चुकी हैं। कंगना को किसने चाटा मारा और वह महिला कौन है, इसको बाद में जानते हैं। लेकिन ये पहली बार तो नहीं है कि जब किसी MP को या पब्लिक फिगर को पब्लिकली चाटा मारा गया हो या हमला हुआ हो, लेकिन इस सब के पीछे हमेशा पॉलिटिकल रीजन रहते हैं। लेकिन इस बार इस मुद्दे के अंदर कुलविंदर कौर, जो CISF की लेडी कांस्टेबल हैं, उन्होंने कंगना को पहले गाली बकी और फिर थप्पड़ मारा है। और उसका रीजन ये दिया है कि इन्होंने एक ट्वीट करके मेरी माँ को 100 में बिक जाने वाले और प्रोटेस्ट में आने वाले लोगों से कंपेयर किया था, जब प्रोटेस्ट के लिए फार्मर्स रोड पर बैठे हुए थे। और उस ट्वीट के समय पर भी कंगना रनौत को कहा गया था कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन कंगना ने आज तक उस ट्वीट के लिए कभी माफी नहीं मांगी। क्या ये उसी का नतीजा है? लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हम ये सुनते हैं कि कंगना रनौत का इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ। अभी जो आपने वीडियो देखी ये कंगना रनौत की थी, लेकिन कुलविंदर कौर का स्टेटमेंट तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर भी एक बार यह भी सुन लेते हैं कि कुलविंदर कौर के शब्द क्या थे। अब आपने कुलविंदर कौर का वीडियो भी देख लिया, उसके बाद अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पंजाब से एक बिजनेसमैन जिन्होंने कुलविंदर कौर के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा की है, उनका कहना है कि कुलविंदर कौर ने बहुत अच्छा काम किया है। और वहीं कुछ लोग कुलविंदर कौर को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। तो अब ये समझना जरूरी है कि जब आप एक सरकारी कर्मचारी होते हैं, स्पेशली जब आप एक यूनिफॉर्म पहन लेते हो, जो एक प्राइड है जो हम भारतीयों को हर जगह रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल सेंटिमेंट्स को अपनी जॉब के आड़े आने देना चाहिए या फिर आपको उसमें कंट्रोल करना चाहिए। यह सब तो हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो अभी वक्त ही बताएगा, या इस मुद्दे को और भी ज्यादा उछाला जाएगा, क्योंकि जब भी कभी हिस्ट्री में इस तरह की प्रॉब्लम हुई है, हमेशा इनको पॉलिटिकल लेवल पर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है। जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई है कि ऑलरेडी कुलविंदर कौर को सेक्शन 320 के तहत पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड सेक्शन नंबर 341 के तहत पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन के तहत FIR करके कुलविंदर कौर को अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये तो पक्का है कि ये कहानी थोड़ी सी लंबी चलेगी, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी ट्वीट करे और उसको कोई भी कहीं पर भी किसी भी जगह थप्पड़ मार दे? इस तरह तो पूरा इंडिया ही हिंदुस्तान से सिर्फ फ्लैपिस्तान बन जाएगा। अब इस सारे मैटर में कंगना राइट है या कुलविंदर कौर? इस बात को आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी मुद्दे पर कोई भी जानकारी चाहिए तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। जय हिंद।